भले ही साल भर शेयर बाजार में सुस्ती का माहौल छाया रहा हो, लेकिन साल का अंत आते आते एक आईपीओ ऐसा रहा जो निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरा। हम बात कर रहे हैं ग्रो की, जिसके शेयरों में मात्र 3 ट्रेडिंग सत्रों में 20% से भी ज्यादा का उछाल देखा गया। ऐसे सुस्ती भरे माहौल के शुरुआती दिनों में ही इतनी तेजी दिखाना कोई आसान बात नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि ग्रो के शेयर्स में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। क्या आगे भी स्टॉक में यही तेजी बरकरार रहेगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी नाइन। इस साल एक के बाद एक बड़े आईपीओ भी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसी उनसे उम्मीदें लगाई गई थी। ऐसे में ग्रो के आईपीओ से भी निवेशकों को भारी उम्मीदें थी। ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ 4 नवंबर 2025 को खुला और 7 नवंबर 2025 को बंद हुआ। शेयर 12 नवंबर 2025 को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हुए। आईपीओ का प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। आईपीओ को कुल मिलाकर 17.60 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया, यानी इस आईपीओ की भारी मांग देखी गई। भारी मांग के बीच ग्रो के शेयर में जबरदस्त मार्केट डेब्यू किया। बीएसई पर ग्रो 14% ऊपर यानी कि 114 रुपये पे लिस्ट किया। एनएसई पर लिस्टिंग प्राइस 12% ऊपर लगभग 112 रुपये रहा। लिस्टिंग पर ही 12 से 14% ऊपर प्राइस पर ट्रेड शुरू होना एक संकेत था कि निवेशकों को शुरुआत में ही लाभ हुआ है और ऐसे में कुछ निवेशकों और मार्केट एक्सपर्ट्स ने माना कि ग्रो की लंबी अवधि की ग्रोथ अच्छी हो सकती है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म्स में से एक है और ये बात सच भी साबित होती दिखाई दे रही है। ग्रो के शेयर्स ने पिछले 3 दिनों में 20% से अधिक की तेजी दिखाई है और सोमवार को ये 172 रुपये 50 पैसे के हाई लेवल तक पहुंच गया है, जो लगातार तीसरे सत्र में तेजी दिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये तेजी अचानक क्यों आई? क्या इसका कोई बड़ा कारण है? क्या इस स्टॉक को लेकर बड़े निवेशकों ने कोई संकेत दिए हैं? इससे पहले इन कारणों को जाने, पहले आपको बता दें कि ग्रो एक ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां लोग शेयर, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ और ईटीएफ्स में ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। ग्रो की पेरेंट कंपनी का नाम बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड है और ये 2016 में शुरू हुई थी। आज ग्रो को भारत की सबसे तेजी से बढ़ती रिटेल इन्वेस्टमेंट कंपनी में से एक माना जाता है। अब इस स्टॉक की तेजी के पीछे की वजह की बात करें तो उसमें अहम वजह जेफरीज का ग्रो पर बाय रेटिंग देना माना जा सकता है, जिसका टारगेट प्राइस 180 रुपये बताया गया है। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि ग्रो भारत का सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकरेज बन चुका है। कंपनी का मुनाफा अगले 3 साल में 35% CAGR से बढ़ सकता है। ग्रो की नई सेवाएं और प्रोडक्ट्स जैसे मार्जिन ट्रेडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट तेजी से बढ़ेंगे। कंपनी के एबिटा मार्जिन में सुधार हो रहा है। ये सभी संकेत है कि स्टॉक में अभी ग्रोथ की काफी गुंजाइश है। पिछले 9 सालों में ग्रो के मार्केट शेयर में भी तेजी देखने को मिली है। भारत का सबसे बड़ा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होने की वजह इसका 26% मार्केट शेयर होना है, जबकि दूसरे सबसे बड़े प्लेयर्स का मार्केट शेयर मात्र 16% है। मतलब साफ है कि ग्रो तेजी से ग्राहकों को जोड़ रहा है और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वहीं कंपनी की आगे की संभावनाओं की बात की जाए तो ग्रो अब सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं बल्कि स्टॉक ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, कमोडिटीज, बॉन्ड्स, सिक्योरिटी लोन जैसे नए बिजनेस में भी तेजी से विस्तार कर रहा है, जिससे इसके कुल रेवेन्यू में बड़ा उछाल आने की संभावना है। जेफरीज की रिपोर्ट कहती है कि अब तक ग्रो के 50% से अधिक ग्राहक पैसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते थे, लेकिन जैसे जैसे ग्राहक हाई रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट्स में जाएंगे, कंपनी का मुनाफा खुद ब खुद बढ़ेगा। हालांकि इस तेजी के पीछे कुछ रिस्क भी शामिल हो सकते हैं। बाजार में ग्रो की वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि शेयर पहले से ही हाई प्राइस में ट्रेड कर रहा है। वहीं ज़रोधा, एंजल वन जैसी कंपनियां पहले से मजबूत स्थिति में हैं और ग्रो को कड़ी टक्कर दे रही हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशक सिर्फ तेजी देखकर नहीं बल्कि सोच समझकर ही निवेश करे, क्योंकि हाल ही में प्रॉफिट बुकिंग और टेक्निकल वजहों से कुछ समय पहले शेयर नीचे भी गया था, जिसमें देखा कि लंबे समय के निवेशक ही फायदे में रह सकते हैं। हालांकि जेफरीज का बाय कॉल एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी नाइन।